आ गए हैं सब लोग? देख रहा हूँ काफ़ी लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मैं दीपक जाजू, बीटेक आईटी बीएचयू से आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग। ठीक है, तो आज अपने स्टडी करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको ध्यान देना है और बढ़िया से ध्यान देना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको टीचिंग करने जा रहा हूं। मैंने ये सब काम 5 ईयर से ऑनलाइन में टीचिंग कर रहा हूं और इसके साथ साथ 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा इस ऑनलाइन ऑफलाइन फील्ड में। 25,000+ स्टूडेंट को मैं टीच कर चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने जेई और मेंस और एडवांस सब क्वालिफाइड किए हुए हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा, वैसी फैसिलिटी मिलने जा रही है जैसी लाइव में आपके यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में होती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहला L1 एस्पायर ऐप के बारे में। तब तक धीरे धीरे हमने बातचीत करेंगे, लोग आते जाएंगे, ऐड ऑन होते रहेंगे और आते रहेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहला कि जब भी हम L1 एस्पायर ऐप को देखते हैं तो इस तरीके की एक विंडो ओपन होती है। जैसे ही उसके आइकॉन पे अपने क्लिक करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है टेक ए लेसन। यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड DPPs स्टडी पैकेज मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है वहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर। लाइव क्लास का बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है और अपने कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदे के डाउट्स क्लियर करने की भी। किसी बंदे का आज नया ऐड ऑन हो रहा है धीरे धीरे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो सारे लेक्चर्स, मान लो आज बंदा आया और 5 लेक्चर कहाँ गए, तो सारे लेक्चर अपने ऐप में स्टोर है। ये बड़ा बेनिफिट मिलता है कि उसको कोई भी क्लास में दिक्कत नहीं आती। एक 2 दिन में संडे टाइम अलग से मैनेज करे। जैसे आज एक ही क्लास है सपोज करो, तो दिन भर बैठ के क्या करेगा, शुरू के एक वीडियो देखते देखते वीडियो वो नोट्स भी बनाएगा। सबके पास एक रफ कॉपी और नोट्स बनाने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास में कोई स्पेशल गेम खेला जाता है। पढ़ना यही सब होता है जिसमें कि हम यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को पकड़ में आए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग अगर अपने देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि DPP स्टडी पैकेज। बंदा प्रैक्टिस कैसे करेगा, तो मैंने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा यूज़फुल कंसेप्ट 1 बताया था। आज मैं यूज़फुल कंसेप्ट 2 से रिलेटेड प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम से डाउट मैंने आपको पिछली क्लास में रैशनल इनइक्वलिटीज़ के बारे में भी बताया था। रैशनल पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़, उसके मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए ताकि बंदे का थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो। आज इनइक्वलिटी इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट अपने डिस्कस करेंगे, तो उससे रिलेटेड डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, तो वो आप डाउट अपने फ़ोटो खींच के या फिर कैम स्कैनर्स के स्कैन करके वो पिक्स बना के आप भेज सकते हो। हाथ से लिख के फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशन में जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको मिलता है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पर आप पोस्ट कर दीजिए। वेरी नेक्स्ट डे या सेम डे इन द नाइट आपको क्या मिल जाते हैं, उसके सॉल्यूशंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपना ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैसिलिटी हर जगह, कई बंदे यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे केवल लेक्चर सुनते रहते हैं। लेक्चर सुनाने वाले बहुत है, याद रखो। बहुत लोग मैं बार बार देखता रहता हूँ, वो फ्री के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। ये ढूंढ लूँ फ्री में, कहाँ पढ़ लूँगा, इसी चक्कर में उसकी कभी रेगुलरिटी नहीं बन पाती। इसीलिए हमने लाइव क्लास का पूरा सेशन अटेंड किया है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बंदा रेगुलरली पढ़े, टीचर पे बिलीव करके पढ़े और सिस्टम से काम करे। और कोई स्पेशल गेम नहीं खेलना होता। याद रखो, आज तक एक ही स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लाता है उसी क्लास का और एक फैलता भी है। तो ये देखो, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक 100 में 100 ला रहा है और एक 0 और एक माइनस में भी जा रहा है। तो ये पढ़ने वाले की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि वो कितना सिंसियर है। वरना एक टीचर के पढ़ाने से अगर सारे एक जैसा कर रहे होते तो रैंक 1 ही आए होते। तो इसका मतलब है आपकी सिंसियरिटी ज़्यादा मैटर करती है। ज़्यादा कलाकारी की ज़रूरत नहीं है, वो जितनी पॉसिबल हो पाए बेसिक चीज़ें वो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर टेस्ट पेपर है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट वीक में अपनी कोशिश है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर हो जाएगा, तो वहाँ पर अपने इसके टेस्ट और वीकली टेस्ट पेपर प्लान्स को भी देखेंगे। कैरियर गाइडेंस सेशन है, डीमोटिवेट हो जाता है बंदा, घर बैठा है, कैसे होगा मेरा तैयारी, तो उससे रिलेटेड बातें, एग्ज़ाम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, इससे रिलेटेड सारी बातें आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये है।
नेक्स्ट देखते हैं ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे ये जानने के लिए सबसे पहले L1 एस्पायर ऐप की विंडो ओपन करेंगे। L1 एस्पायर ऐप की विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, L1 एस्पायर ऐप टाइप करो और टाइप करने के बाद क्या होगा, एक विंडो ये ओपन होती है। यहाँ पर क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो जाएगी मोबाइल पे। फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और अपना एक सिंपलस सा, एक बेसिक और बढ़िया सा ऐप इंस्टॉल हो जाता है आपके मोबाइल में। जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो होगी जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर एंड गूगल जीमेल आईडी पे या फिर फेसबुक आईडी से। तो ये मेन फैसिलिटीज़ है जिसको आपको जानना है। तो एक L1 एस्पायर ऐप एक स्टूडेंट के लिए इस बिग ट्रैवल के टाइम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म सामने आया और काफ़ी लोग इससे बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज का अपना टॉपिक शुरू होता है। अब अपना टॉपिक है आज का बेटा मॉडुलस फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत। अब बारी मैंने आपको बताया था इनइक्वलिटी, रैशनल इर्रेशनल, रैशनल इनइक्वलिटी प्लस पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी के बाद आगे पढ़ने के लिए आपको सबसे बड़ी ज़रूरत किसकी है, अलग अलग फंक्शन के टाइप जानने की, क्योंकि इनके बेसिक ग्राफ, इनकी इक्वेशन, इनकी इनइक्वलिटी पूरे चैप्टर्स में काम आएगी। अगर आप बोर्ड में देखो तो इनका नाम लिख के निपटा दिया है, बस पहली लाइन लिख दी है, ख़त्म चैप्टर। पर आपको डीप में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। बट आपकी एक बार कैलकुलेशन सुधर गई तो आप अच्छा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। सबसे पहला ना फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। कौन सा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मोड का टारगेट क्या रहता है? सिंपल डेफिनेशन वैसे मैंने टाइप कर दी है, आप जान भी रहे हो कि नंबर्स जो रियल नंबर है उनको अगर पॉजिटिव बनाना है तो यूज किया जाता है कैसा नंबर, कैसा फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन। यानी कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तब तो अच्छा है, पर नेगेटिव है तो उस पर क्या लगा देंगे? मॉड। इसे हम प्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू मॉड x। अब कोई नंबर अगर नेगेटिव है तब भी ठीक है, पॉजिटिव है तब भी ठीक है। ये काम क्या करेगा? ये दो लाइनें इसको प्लस बनाएगी ऑलवेज। कहीं दिक्कत हो रही है, नंबर प्लस माइनस वैल्यू दे रहा है, हम चाहते हैं कि उसे पॉजिटिव बनाएं, तो उस पर क्या लगाएंगे बेटा? मोड। क्या लगाएंगे? मोड। मोड लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ ऐसी बातचीत जैसे -2 है, मैं मोड में रखूंगा, वैल्यू क्या दिखाई देगी? 2। मैं वैल्यू रखता हूँ 10 पे तो मैं मोड लगाऊंगा ही नहीं। ये नंबर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से बिहेवियर शो करना है। तो मोड 10 का वैल्यू +10 नजर आएगा। 0 का मोड भी लेके देखें तो वैल्यू क्या दिखेगी? 0। तो इससे थोड़ा सा फील आ रहा है कि मोड में जो x होता है वो हम सब कुछ रख सकते हैं। यानी x बिलोंग्स टू बेटा क्या है? ऑल रियल। माइनस भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, पॉइंट में भी रख सकते हो, प्लस भी रख सकते हो, पर y हमेशा कैसा वैल्यू प्रोवाइड करेगा? अब थोड़ा सा 1-2 लेक्चर बैक जाएं तो x को बोलते हैं बेटा डोमेन, y वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेंज। y को क्या बोलते हैं? रेंज। अब देखो कोई भी नंबर रखो पॉजिटिव ही आएगा, बस 0 पर 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, साथ में क्या मिल जाएगा? 0। ये है डोमेन, ये है रेंज। हर फंक्शन का अपने को बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए, कहानी तभी अच्छी समझ में आती है, तभी बेसिक होता है क्लियर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। तो ये मैंने डेफिनेशन के बारे में बात बताई कि मॉडुलस का टारगेट फंक्शन या वैल्यूज को या नंबर्स को या इक्वेशन को पॉजिटिव बनाने का टारगेट रखता है। क्या बात फील आ रही है सबको? तो ये टर्म आ गई, तो धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं, उनको लग रहा है और बढ़िया काम कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना मैं आपसे कुछ एक बेसिक चीज पूछ लूं और एक बेसिक ग्राफ बना देता हूं। तो अब अपने बनाते हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सबसे जरूरी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन कैसे बनेगा, क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले मोड को हटाना आना चाहिए, तो मैं साइड में आपको कुछ वैल्यू रख के समझाता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने नंबर्स को बताया था, तो उन नंबर्स के बारे में मैंने क्लियर किया
कि अगर x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव नंबर है या 0 है तो 0 का मोड 0 होगा और पॉजिटिव का मोड भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर कोई नंबर 10 है तो उस पर मोड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मोड x की वैल्यू x नजर आएगी जब नंबर x कैसा होगा, पॉजिटिव। हमें मोड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। पर अगर x नंबर नेगेटिव है तब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं -10। क्या समझाता हूं, -10। -10 को दो तरीके से प्लस बनाया जा सकता है। एक तो इसके आगे माइनस लगा दूं तब 10 हो जाएगा, और एक -10 के ऊपर मैं मोड लगा दूं तो भी 10 हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने सोच सकते हैं कि x अगर नेगेटिव नंबर है, x कौन सा नंबर है, जो मोड के अंदर है, जो मोड के क्या है, अंदर। और अगर ये नंबर नेगेटिव है तो इस नंबर के आगे अगर मैं माइनस लगा देता तो आपका नंबर पॉजिटिव नहीं हो जाता। जैसे x का वैल्यू मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो -5 लूंगा तो यहां रखूंगा माइनस माइनस प्लस। तो एक्चुअली x जो है वो इटसेल्फ नेगेटिव है, और इस नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाएंगे पॉजिटिव होगा, और ये इसको जस्टिफाई करेगा। जैसे -10 है, इसके आगे मैं माइनस लगाया तो प्लस हो गया, या मोड लगाया तो प्लस हो गया। यानी याद रखेंगे डायलॉग कि x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x अगर नेगेटिव है तो मोड हटेगा, कौन सा साइन लगेगा, माइनस। पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। वो एक्चुअल बोलने के लिए, याद करने के लिए है, वो नेगेटिव है नहीं, वो नेगेटिव को क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव। पर याद तो करना पड़ेगा। तो अगर नंबर अंदर वाला नेगेटिव है तो अपने उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये आ गया फंक्शन। कई सोच रहे हैं यहां बराबर लगाएं कि यहां लगाएं, तो आप समझ जाओ 0 यहां रख के देखो 0 आ रहा है, -0 0 ही होता है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 0 यहां लगाओ तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों कि अगर आपका x पॉजिटिव नंबर है तो आपको बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप इक्वल टू साइन यहां भी लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जानेंगे कि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, हम इसका बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर बनाना थोड़ा सा मेरे को क्या हो गया, हेल्प मिल गई। स्ट्रेट लाइन बनानी मैंने आपको सिखाई थी। और देखो पॉजिटिव साइड में ग्राफ किसका बनाना है, मैं हल्का सा लिख ले रहा हूं इसके नीचे, y = x, क्योंकि एक्चुअली तो y = mod x, x हो गया है। ये किस तरफ बनेगा, पॉजिटिव तरफ। दूसरा ये वाला ग्राफ देखें तो ये बनेगा नेगेटिव तरफ, y = -x। बारी आती है बनेगा कैसे। बनाने के लिए y = x लाइन ड्रॉ करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैं वैल्यू रख के बता दूं। 0 पर ये 0 दे रहा है, देखो ध्यान से। 1 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 पर इसकी वैल्यू 2 आएगी, 3 पर इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो 1 पर 1, 0 पर 0, वैसे 2 पॉइंट बहुत है, जिनको मिला दें तो आगे बढ़ा दें तो आपका ग्राफ ड्रॉ होता है। और पॉजिटिव साइड में इसको बनाना है तो आपको समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव साइड में ही y की वैल्यू कितनी है, x। तो पॉजिटिव इस तरफ है तो y = x तो पीछे भी जाएगा, पर इसका वही हिस्सा उठाने का जो कौन सी तरफ है, पॉजिटिव। तो 0 पर 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ऐसे पॉइंट मिला के भी कर सकते थे। दूसरी चीज आपको देखने की जरूरत है, नेगेटिव में क्या हुआ। तो x की मैं कोई भी वैल्यू रख के देखता हूं, -1, तो -1 पे y 1 आएगा, -1 पे y कितना आएगा, 1। -2 रखूंगा तो y 2 आएगा। ओबियस है क्योंकि ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव। तो ये आ गया, तो ये है y = -x। ग्राफ को भी आप ध्यान से देख सकते हो कि ग्राफ का कोई भी हिस्सा x एक्सिस से नीचे नहीं है, और ये बताना चाह रहा है कि अगर x एक्सिस से नीचे नहीं है तो इसकी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है। मिनिमम ये 0 दे रहा है जब ये x कैसा नंबर है, 0। बाकी पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव x पर भी पॉजिटिव। तो ये V शेप प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो ये एक बेसिक ग्राफ हो गया। तो क्लियर है सबको। तो मुझे लगता है याद आ रहा है सबको। थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में लाइन को बनाना सिखाया गया था, और इसी चैप्टर में अपने शुरू में लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन थोड़ी बहुत पढ़े थे जरूरत के मुताबिक। अब देखो
थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ, देखें आपको कितना पता है। एक छोटा सा क्वेश्चन सब बनाओ, हल्का सा। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, ये सबको बताना है। तुक्का मारने के लिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन या ए ऑप्शन एक्स, बी ऑप्शन माइनस एक्स, सी ऑप्शन प्लस माइनस एक्स और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तुक्का मारने के लिए एक हल्का सा मैंने आपके लिए क्वेश्चन प्रकट किया ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स और सिखा पाऊँ बेसिक लेवल पे। चैप्टर अभी शुरू होने में बाकी है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, टाइम लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। सब कोई अपना अपना आंसर लिखे, कोई चिंता की बात नहीं, गलत होगा सही होगा, इसीलिए हम आए हैं। कुछ और पूछ लेता हूँ, मन में और ख्याल आया। 100 क्या होगा, जनता के कंफ्यूजन है ये। √100 क्या होगा। तीसरा, एक्स स्क्वायर इजकल टू अगर 100 है तो एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले का आंसर बताओ। मैं आंसर्स लोगों के देख रहा हूँ। प्लस माइनस एक्स सी ए, प्लस माइनस एक्स सी ए प्लस एक्स डबल ए। काफ़ी लोग आंसर देने में इंटरेस्टेड है। दूसरे का आंसर देखते हैं, दूसरे का बताओ। ये सबसे पहला कंफ्यूजन है, आपको बता दें चैप्टर के अंदर, जो ज़्यादातर पब्लिक को कंफ्यूज करते रहता है, और आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए ताकि आगे चैप्टर बढ़ते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। आंसर आ रहे हैं सबके। कितनी हल्की सी बात पूछी है। कुछ चैप्टर तो अभी कैलकुलेशन और सब सीखेंगे, बट पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। चैप्टर क्या है सबको समझ में आना चाहिए। चलो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले का सबका आ गया आंसर, अभी एक साथ बताऊंगा। थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाले का बताओ। चलो, इतने हल्की बात है, मुझे लगता है सबने सही कर ही लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम गौर से। काम आसान है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे बढ़िया से तो मज़ा आएगा, ठीक है। मैं कुछ नंबर्स देख के देखता हूँ, ऑप्शन को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। आंसर लास्ट में बताऊँगा, पहले मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ, ठीक है बेटा। सबसे पहली चीज़, एक्स स्क्वायर का रूट लोग कह रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, कि पहले लोग कह रहे हैं एक्स आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं एक्स आ रहा है। तो ज़्यादातर लोगों ने आंसर जो टिक किया है एक्स और प्लस माइनस एक्स पे किया है। कौन सही है ये मुझे देखना होगा वैल्यू रख के, क्योंकि एक्स तो कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स के बारे में तो दिया नहीं है। तो जीरो मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि जीरो रखने पर ये जीरो देगा, तो ये जस्टिफाई हो रहा है। अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर मैं 10 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 10, तो इधर में 10 रखूंगा। किसी भी इक्वेशन में जब भी कोई x की वैल्यू रखते हैं 10 ही आता है। तो 100 का स्क्वायर रूट लेने पर 10 इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये ट्रू है, ट्रू है। अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू में -10 रखने की कोशिश करूंगा। आप बस ध्यान से सुनो, कोई फिक्र मत करो, आंसर अपने आप आ जाएंगे। -10 जब मैं रखूंगा तो -10 का स्क्वायर, और x की जगह जब मैं -10 रखूंगा तो दोनों तरफ रखूंगा। तो -10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 का रूट फिर 10, और 10 इजकल टू -10। आपको पता है क्या हुआ, बर्बाद हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का रूट ऑलवेज x पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे, अभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। दूसरा,
इसी टाइप से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स को भी जस्टिफाई कर सकते हो, और ये 10 पे ही गलत हो गया। एक्स स्क्वायर का रूट अगर मैं इसमें माइनस एक्स के इक्वल कर दूं तो माइनस 10 आ जाएगा, जो कि 10 इक्वल टू माइनस 10 दे रहा है, जो गलत है। बात समझ में आ रही है? कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं बेटा 10 के स्क्वायर इक्वल टू एक्स के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। तीसरा ऑप्शन अपने पास आता है एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो प्लस माइनस एक्स, और मेरा तो मानना है ये भी सुपर गलत है। कैसे? x को मैं 10 रखता हूं, 10 का स्क्वायर, और जब भी मैं कोई नंबर रखूंगा तो दोनों तरफ रखूंगा, तो प्लस माइनस 10। और आप देख सकते हो 10 का स्क्वायर 100, 100 का रूट 10, 10 इक्वल टू प्लस माइनस 10, जो सुपर बर्बाद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ऑप्शन ए भी सही है, ए भी गलत है, बी गलत है, सी गलत है। तो मित्रों सही कौन सा है? नन ऑफ दीज। और क्यों है, क्या है, ये समझने का आंसर देखते हैं कि जब भी बचपन से एक बात सिखाई गई है जिसको आपको सोचने की जरूरत थी कि किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है तो क्या उसे माइनस प्लस मानते थे कि प्लस मानते थे? मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए एक जनरल सी बात आपके सामने लिख देता हूं। ये देखो ध्यान से, ये है गांधी जी। गांधी जी मतलब समझ गए होंगे रुपए, 100 रुपए का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट, और इधर है गांधी जी की शक्ल। गांधी जी की शक्ल बता रही है और इधर 100 रुपए है। ये प्लस होगा कि माइनस होगा? अब सबको कोई कंफ्यूजन नहीं, इससे पहले भारी कंफ्यूजन था। सबको पता है कि ये 10 ही होगा क्योंकि ये रुपए हैं। ये 10 होगा, ये रुपए हैं, ये इसका लॉजिक नहीं है। इस 100 के रूट के आगे देखो कोई साइन नहीं लगा है, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इसीलिए इसका रूट -10 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां माइनस लगा दूंगा तो यहां प्लस और यहां माइनस वैल्यू बराबर पॉसिबल नहीं है। यहां कौन सा साइन दिख रहा है सबको? प्लस। तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए? प्लस। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। तो अब यहां पर भी इसका मतलब सेम बात फॉलो होगी। सेम बात फॉलो होगी तो क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मॉड एक्स। क्या लिखेंगे? मॉड एक्स। क्या लिखेंगे? मॉड एक्स। फॉरेन राइटर्स की बुक्स पढ़ते हो तो आपको सोचने की जरूरत है, कभी एक्स मॉड एक्स भी नहीं लिखता बहुत जगह अच्छी बुक्स में, वो लिखता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन। अब एक्स स्क्वायर का रूट आज से क्या माना जाएगा? मॉड एक्स। जो कंफ्यूजन था पढ़ाने वालों से पूछ लो, कई लोग इसमें भी गलती कर जाता है, वो कई प्लस माइनस एक्स बता जाते हैं, कई एक्स बता देते हैं। आप तो छोटे बच्चे हो, गलती कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है? मॉड एक्स। क्योंकि आगे कोई साइन नहीं लगा तो फाइनल वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव दिखनी चाहिए, पर x तो वेरिएबल नंबर है, x तो माइनस प्लस हो सकता है, तो x लिखने में तो गलती हो जा रहा था। तो इसलिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का रूट x लिख देंगे और उस पर क्या लगा देंगे? मॉड। अब आप समझदार हो, यहां 10 रखोगे तो यहां भी 10 रखोगे, वैल्यू सेम आएगी। या -10 रखोगे या -10 रखोगे तब भी दोनों 10 आएंगे, वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? सेम। बात समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखो 100 का रूट मॉड 10, और मॉड 10 को 10 लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या होगा? दोनों तरफ क्या लगाएंगे? रूट। दोनों तरफ क्या लगाएंगे बेटा? रूट। और रूट लगाएंगे तो क्या समझ में आएगा? यहां क्या लगेगा? क्या लगेगा? मॉड। और 100 का रूट पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर कैसा है? पॉजिटिव। मॉड 10 लिखेंगे बट 10 ही होता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। अब मॉड x इक्वल टू 10 है, तो x की कौन सी वैल्यू है जो 10 बताएगी? +10 भी बताएगी और -10 भी। ये आ गया। तो ये कुछ छोटा छोटा कंफ्यूजन था जिसको पहले से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो चैप्टर में आगे बार बार दिक्कत करेगा। तो अब अपने एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। वापस चलते हैं तो अपने अब समझ जाएं अभी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब भी एक्स स्क्वायर पे रूट लगेगा क्या लगेगा बेटा, मोड। ये बात दिमाग में जिसने बिठा ली, आपको पता है 1 साल लग जाता है ये बात सीखने में। कई लोग साल भर तक ये गलती करते रहते हैं और लास्ट तक गलती करते करते सीखते हैं, पर अपने साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था एक्स स्क्वायर का रूट, आज से क्या बोलेंगे, मॉड एक्स। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक और एक आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इर्रेशनल फंक्शंस, ये दोनों आपस में कनेक्टिंग हैं। ठीक है बेटा, इसलिए आप चिंता ना करें। अब देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। है कुछ भी नहीं, जनरल बातें हैं, जहां लगेगा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां अपने इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी नजर आ रही है अपने सामने, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ए का मोड। और कोई भी, और ये ध्यान देना है, जो भी मैं ए चूज कर रहा हूं हर जगह वो रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर अपने नहीं पढ़ रहे, इमेजिनरी नंबर का अपने सिलेबस में नहीं है। सबसे पहला ए का मोड, कोई भी रियल नंबर का मोड हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है। शुरू में रेंज बता चुका हूं, तो कोई चिंता की बात नहीं। दूसरी बेसिक बातें, मतलब ये छोटी छोटी चीजें, 2 मिनट लगेगी टॉपिक शुरू करने में, बट ये कहीं आपको कंफ्यूजन से बचाएगी। -a का जो मोड होता है वो +a के मोड के बराबर होता है, सबको पता है। -a का अगर मैं मोड लेता हूं तो -10 और +10 का सबको पता है मोड सेम आता है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। दोनों का जो मोड आएगा बेटा वो कितना आएगा आपके सामने, 10। ठीक है, कोई भी रियल नंबर माइनस मोड ए से प्लस मोड ए के बीच में होगा। ये ऐसा इसलिए बोल दिया गया, ये इक्वेशन से रिलेटेड है कि कोई भी नंबर अगर मैं बात करूं तो आपने पूछ सकता है कि किन वैल्यू के बीच में आएगा, तो अपने कह सकते हैं वो नंबर 10 -10 के मोड से +10 के मोड के बीच में आएगा। तो बहुत नॉर्मल सी बात है। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात हो गई, तो अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो आपको समझने की जरूरत है कि सबका मोड हम अलग अलग ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक साथ ही सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसा प्रकट हो गया कि x - 2 × x - 3, और हमें लग रहा है कि x - 3 को अलग कर लूं तो फायदा है, तो कोई फिक्र ना करें, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। x - 2 और x - 3 दोनों को अलग ले सकते हो। छोटी छोटी बातें ध्यान देना है, घबराने की बात नहीं। a की पावर 2n का मोड, ये क्या बताना चाह रहा है, पॉजिटिव नंबर का मोड। अब यहां पर a माइनस हो चाहे प्लस हो, वैल्यू क्या देगा, सेम। ये सबको पता है। -2 का पावर 2n है इसका मोड, और -2 का पावर 2n का मोड दोनों सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने पर दोनों की जो वैल्यू आएगी वो 4 की पावर कितनी आएगी, n। तो इन नेगेटिव को गायब कर देगा। ये देख सकते हो, a का स्क्वायर का मोड लें चाहे मोड a का स्क्वायर, दोनों बात एक ही है, क्योंकि आप भी जानते हो -2 का मोड लेके स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 4। और यहां पर देखो पहले मोड ले लिया है, अगर मैं -2 का पहले स्क्वायर कर लूं और मोड ले लूं, बात वही है, क्योंकि देखो ये 4 आ जाएगा, और 4 का मोड कितना होता है बेटा, 4। तो टॉपिक की इंट्रोडक्शन अभी अपनी चल रही है शुरू करने के लिए। ठीक है, फिर देख सकते हैं a की पावर 2n की पावर 1/2n, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए कि a का, अब मैं 2n ना समझा के इसको ध्यान से देखो, 2n को मैं लिख देता हूं 4, n बराबर मैं ले लेता हूं यहां पर 2, तो 2 लूंगा, a की पावर 4 पावर में 1/4, तो ये इवन नंबर वाला केस हो गया जो एक्स स्क्वायर के रूट की तरह बिहेव करेगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये a नहीं कट के क्या आएगा, मोड a। सबको पता है a अगर माइनस रखूं तब भी वैल्यू दे सकता है, और ये काम ओड नंबर हुआ तो फिर आपको प्लस से ही लेना पड़ेगा, माइनस नहीं। कारण क्या है, ध्यान से देखो, a का क्यूब पावर में 1/3 अगर मैं लेता हूं तो आपको सोचना चाहिए कि a का क्यूब 1/3 a ही होगा, मोड a नहीं। कारण क्या है, माइनस अगर मैं रखता हूं तो ये नेगेटिव देगा, और ये भी क्या देगा, नेगेटिव। तो अगर मैं मोड लगा देता तो ये प्लस हो जाता, इसलिए पावर में अगर ओड नंबर है तो प्लस a ही होगा, मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है अभी की प्रॉपर्टी की तरह, और वो आप जानते हो कौन से वाली, सबको आता है,
वो है एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड एक्स। तो ये तो जनरल बात है, मोड अलग अलग ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो अलग है और डिवाइड में देखोगे तो भी अलग। थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, ऊपर मोड अलग ले सकते हैं और नीचे मोड अलग। तो कुछ हल्की फुल्की बातें हैं जिसको अपने को गौर करना चाहिए था। और टॉपिक शुरू होता है अपना अब। चलो देखें कितने लोगों को कुछ समझ में आया। पूछ लेते हैं पहला क्वेश्चन। राइट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो विदाउट मॉडुलस साइन। मोड हटा के सबकी वैल्यू सबको बतानी है। ट्राई करो और सबका बनना चाहिए और आसानी से सबकी वैल्यू सेपरेटली सब लोग बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे। मैं एक एक करके लिखता हूं। पाई माइनस ई, इसका मॉड क्या होगा, 1 माइनस रूट 10। मतलब मेरा एम है कि मॉड हटाना आपको आया कि नहीं। 1 माइनस रूट 10 मॉड एक्स अपॉन एक्स। एक्स कैसा नंबर, पॉजिटिव। और मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स कैसा नंबर, नेगेटिव। आपको बताना है। आ रहा है सबका। सबसे पहला ट्राई करो, पाई माइनस ई का मोड प्लस होगा कि माइनस, तो सबको पता है पाई ई से ज़्यादा होता है। 3.14 2.72, यानी ये नंबर अंदर वाला पॉजिटिव है और मोड की डेफिनेशन बताती है कि प्लस साइन लगेगा। सही है, सबका आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। पाई माइनस ई के आगे क्या लगाएंगे, प्लस साइन। तो प्लस है तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं। 1 माइनस रूट 10 मोड हटेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, बताओ। 1 माइनस रूट 10 मोड हटेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? तो आपको जान के खुशी होगी कि 1 में से रूट 10 घटाएंगे 3.1 के आसपास, तो ये माइनस करने पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। कैसी वैल्यू दे रहा है बेटा, नेगेटिव। और नेगेटिव है तो मोड हटेगा, कौन सा साइन लगेगा, माइनस। और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 10 माइनस 1 नज़र आ रहा है। चेक करो, सही आया। अभी सिर्फ मोड का अंदर का नंबर पहचान के साइन चेक करना सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। धीरे धीरे ऐड ऑन होता है, सबको आएगा और बढ़िया से आने वाला है। एक एक चीज़ छोटी से छोटी और मॉड से रिलेटेड बड़ी से बड़ी सब आपको आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करें। मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, सबको आना चाहिए। ट्राई करो, सब कर पाओगे। और आसान आसान बातें हैं, पर ये बातें आपको आगे जाके बड़ी बन जाएगी, नहीं आएगी तो। व्हाट इज ई, क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ई। ई एक पूरा चैप्टर है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू 2.72 होती है। ये एक इरेशनल नंबर है, तो आप इसकी अभी बहुत फिक्र ना करें। ई इक्वल टू 2.72 अप्रोक्सीमेटली। ये पूरा बाइनोमियल में आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, अभी फिलहाल याद रखने में भलाई है। मॉड एक्स अपॉन एक्स, अब x अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड x की डेफिनेशन याद कराई थी। मॉड x को मैं क्या लिखूंगा बेटा, x। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। बहुत इजी। नेक्स्ट ट्राई। सब कोई कर पा रहा है और बहुत अच्छे से कर पा रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छी एफर्ट सबकी वर्क कर रही है, आंसर्स भी आ रहे हैं। धीरे धीरे और अच्छा करेंगे, वेरी गुड। मॉड x अपॉन एक्स, एक्स अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, छोटी सी बात है, गधे ने मारी लात है। पर ये लात भारी हो जाती है जब गधा मार देता है, तो इससे अच्छा है कि अपने को सही आना चाहिए। तो मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स अगर नेगेटिव नंबर है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन एक्स। और ये वैल्यू प्रेजेंट हो जा रही है, कितनी वैल्यू, -1। फील आया सबको? तो ये आ गया नेगेटिव।
तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जिसको मैंने जस्टिफाई किया, हल्का फुल्का एक्सप्लेन किया। अब देख रहे हो पूरी चीज़ें सिस्टम से चली आ रही है, एक एक फंक्शन में बहुत कुछ सीखना है। चलते हैं, शुरू करते हैं कुछ अलग सीखने के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं, आगे बढ़ने में सोचने की आवश्यकता है आपको बेटा कि ये कोई आवश्यक नहीं कि मोड हटेगा तो माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, ये तो सबको पता लग गया। पर कोई ज़रूरी है कि मोड के अंदर हर बार x ही हो? x की जगह x+3 भी तो हो सकता है। तब क्या करोगे आप लोग बेटा? तब आप क्या करोगे, एक बेसिक रूल को पकड़ते हैं कि fx के ऊपर कोई, अब x की जगह इक्वेशन लिखी है, इसे फॉर्मूले की तरह रटना नहीं है, यूं मन में सोचना है कि x का स्थान किसने ले लिया है, x इज रिप्लेस्ड बाई कौन है fx। तो जैसे x पे कंडीशन लगाते थे, हम किस पर कंडीशन लगाएंगे? fx पे। तो पहले कंडीशन लगाना सीखते हैं, फिर इसका यूज करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहली चीज, fx अगर पॉजिटिव नंबर हो तो आप क्या बोलोगे? तो सबको पता है fx अगर पॉजिटिव है तो मैं मोड लगाऊंगा ही नहीं और इसे सिंपल fx की तरह मैं लिख दूंगा। लिख दिया बोती जी। दूसरा बेसिक रूल, अब फॉर्मूले की तरह बहुत लोग रट लेंगे पर हम नहीं रटना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ बेसिक चीज़ है और केवल आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। अगर इक्वेशन में मोड में fx है तब तो ये प्लस fx होगा, और अगर कब? जब fx कैसा नंबर हो? पॉजिटिव। fx कैसा नंबर हो? पॉजिटिव। और दूसरा, अगर fx नेगेटिव है तो मोड, जैसे मान लो मोड, अगर मैं fx को समझने के लिए कैपिटल X लिख देता और x अगर अपना नेगेटिव होता तो आपको नहीं पता है कि इसको -x लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? -x। तो वही काम, तो यहाँ fx लिखेंगे पर किस साइन के साथ? माइनस। वही काम अगर ये x होता तो प्लस x होता जब x पॉजिटिव है, तो fx है तो fx होगा जब fx पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो माइनस। इक्वल टू दोनों में लग सकता है, सब बार बार कहूँगा, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था शुरुआत। देखें कितने लोग सही कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, अब देखें कितने लोगों को मोड हटाना आ गया। अगला क्वेश्चन, रीराइट द एक्सप्रेशन fx इक्वल टू मोड में 2x - 7 विदाउट मॉडुलस साइन। विदाउट मॉडुलस साइन यानी इस इक्वेशन का आपको क्या करना है बेटा? मोड हटा के लिखना है। तो fx की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 2x - 7, और इस पे क्या हटाना है बेटा? मोड। क्या हटाना है अपने को? मोड। मोड हटाना आता है सबको? ट्राई करो एक बार, देखिए कितने लोग सही लिख पाएंगे। टाइम लो, मोड हटाना सीखो। मोड हटाएंगे तभी कोई कैलकुलेशन होगी। यूँ सोचो, घर का दरवाजा है और घर में घुसना है तो पहले दरवाजा खोलना होगा कि पहले घर में घुस जाएंगे? तो पहले दरवाजा खोलेंगे, यानी पहले मोड हटाना सीखते हैं। ये बात छोटी है, थोड़ी देर में ये जनरलाइज कर देंगे क्वेश्चन की तरफ। ट्राई करो, सबको आना चाहिए कि मोड के हटा के ये इक्वेशन कैसी दिखेगी। थोड़ा सा मोड हटाना भी सीखो। ट्राई करो। देखें कितने लोग सही कर पा रहे हैं। सबका सही होगा। सबसे पहला केस आएगा, ये नंबर पॉजिटिव, आदत डालो कि 2x - 7 जो नंबर है वो 0 या 0 से बड़ा है, यानी इस बार ये वैल्यू पॉजिटिव शो करेगा। 2x - 7 किस साइन के साथ? प्लस। और ये बात आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 को उधर लाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी आंसर x ग्रेटर देन 7/2। x ग्रेटर देन 7/2। एकदम सिंपल तरीका, धीरे धीरे आदत बनाएंगे तो और भी बहुत तरीके सामने आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा केस है 2x - 7 लेस देन 0। अब आप सोचो, x का वैल्यू 7/2 मैं यहाँ रखूँ चाहे यहाँ माइनस लगा के रखूँ? सबको पता है अगर ये नेगेटिव हुआ तो मोड हटेगा, माइनस लगेगा। मोड हटेगा, क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। अब माइनस लगेगा
तो अब देखो 7/2 मैं यहाँ रख दूँ तो -0 और यहाँ रख दूँ तो +0, -0 चाहे +0 वैल्यू तो वही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इक्वल टू यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया। तो ये x लेस देन कितना बेटा, 7/2। तो 7/2 से कम है तो ये नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐड होती जा रही है छोटी छोटी चीज़ें। सबको आ रहा है? काफ़ी लोग आंसर दे चुके हैं, बाकी भी ट्राई करो तभी मज़ा आएगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखें आपको क्या आया। 1 - x, क्वेश्चन क्या है, 1 - x इजकल टू सॉल्व करना है √ में x² - 2x + 1। एक बात सिखाई फिर उसको यूज करते हैं धीरे धीरे। 1 - x इजकल टू √ में x² - 2x + 1। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ट्राई अगेन, कोशिश करो। लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, गलत भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। जो ट्राई नहीं करते मैथ्स में, केवल समझते हैं, हो सकता है उनको कुछ समझ में ज़्यादा ही आ जाए, पर जो गलती करने वाले हैं बिना ट्राई के जब वो क्वेश्चन समझ लेते हैं तो वो गलती जो उनसे खुद होने वाली थी वो आदत से मजबूर होके वो गलती पेपर में जाके करते हैं। इसलिए जो गलत सही करना है यहीं कर लो और ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, सबका सही होना चाहिए। क्या वैल्यू आई देखें कितने लोग सही करते हैं। आंसर आ चुका है बहुत लोगों का, बाकी लोग ट्राई भी कर रहा है, मैं देख रहा हूं। सबसे पहली चीज सीख लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट। और कैलकुलेशन पार्ट क्या है देखो ध्यान से। 1 - x, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये √ में आप ध्यान से देखो तो ये 1 - x या x - 1 सब जानते हो, दोनों सेम है। ये क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, देखो गलती हो गई है बहुत सारे लोगों से, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ जो बंदे को मैंने सिखाई थी इस क्वेश्चन में यूज हो गई। आपको पता है, देखो गलती आप फिर कर दिए, और कई लोग सही लिखे हैं और कुछ लोग गलत भी लिखे हैं। रूट हटेगा तो मोड लगेगा रे। मैंने कहा था ना, कई बार साल लग जाता है ये रूट हटा के मोड लगाने में। वो जल्दीबाजी में x - 1 का स्क्वायर लिख दिए होंगे और उधर लेके गए और x की वैल्यू 1 आ गई सबकी, है कि नहीं? और देखो गलती हो गई। अब रूट हटेगा तो क्या लगेगा, मोड। अभी ध्यान से देखो, दो चीज़ें काम आई, रूट हटेगा मोड लगेगा। अब ध्यान से देखो, ये है fx फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और ये है मोड fx। और सबको पता है fx बराबर मोड fx कब होगा, जब ये fx कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव या जीरो। दोनों केस आएंगे, जीरो तो लेना ही लेना है क्योंकि जीरो होगा तब भी जीरो बराबर जीरो। और अगर पॉजिटिव हुआ तो fx ये भी होगा, और पॉजिटिव में मोड लगाने की ज़रूरत नहीं, दोनों साइड इक्वल होगी और इक्वेशन बन जाएगी आइडेंटिटी। क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। यानी आंसर क्या है पता आपको, fx इज ग्रेटर देन 0, तभी मोड हटेगा, बराबर लगेगा। कोई ज़रूरी है कि 1 ही रखें, आप इसमें वैल्यू रखते 0 रख के देखो, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, 1 = 1। तो इसका मतलब आपने केवल एक आंसर बताया, इनफाइनाइट आंसर आएंगे। अब fx माना किसे था, 1 - x को, 0 से बड़ा, तो x का वैल्यू 1 या 1 से कम, ये आंसर है। चेक करो, देखो कितनी छोटी सी बात में मिस्टेक हो सकता है बच्चे। बहुत लोग छोटी बातों को ध्यान नहीं देते, खतरनाक क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हैं। आपको बता दें, मैथ्स बहुत लोग मिस्टेक करते हैं पढ़ते टाइम और पढ़ाते टाइम भी। वो क्या करते हैं, ऐसा या तो बहुत लो लेवल का पढ़ाएंगे
या ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें कंसेप्ट का फील ही ना आए, तो इसमें क्या होता है, मिस्टेक क्या हो जाती है, बच्चे का बेस गुल। तो अपने छोटी बातें भी सीखेंगे और धीरे धीरे ऐड करते हुए बड़ी बातें जानेंगे। ठीक है बेटा, चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फिर ट्राई करो, एक बार और मौका मिला, छक्के मारने वाली बॉल है। और क्वेश्चन मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, किसी को ना दिख रहा हो, वैसे अच्छी क्लियरिटी है तो दिखना तो चाहिए। x² - 8x + 12 अपॉन x² - 10x + 21 माइनस x² - 8x + 12 x² - 10x + 21। ठीक, ट्राई अगेन, कोशिश करो, देखें कितने लोग इस बार सीख पाते हैं। देखो अभी अपनों ने केवल चैप्टर का नाम जाना है, ध्यान से देखो, कोई मैंने ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया जो एकदम अलग हटके है या रटना पड़े। और देखो फंक्शन का पार्ट है, ये फील आना चाहिए कि कैलकुलेशन एकदम बेसिक से होती है। ठीक है बेटा, तो सबका सही हो सकता है, आसानी से सही होगा। और मैं देख रहा हूँ बना पा रहे हैं सब लोग, जिनका नहीं आ रहा उनके लिए मैं थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ मित्रों, ताकि और बेहतरीन तरीके से वो लोग बना पाएँ। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, अगर ये fx है तो ये ध्यान से देखो रूल के मुताबिक -fx है। ओ मन में लड्डू फूटा कि fx = का मोड -fx कब होता है, जब fx कैसा नंबर होता है, <= 0। fx अगर नेगेटिव होगा तो मोड हटाएंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, और माइनस लगाएंगे तो लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड। फील आया सबको? यानी आंसर क्या है, fx की वैल्यू नेगेटिव। अब fx कौन है, वो फैक्टर करके सॉल्व कर लेते हैं। सबका सही आना चाहिए, कोशिश करो, गलत होने दो, यही तो बात है। जो गलती करता है वही सीखता है। हर सक्सेसफुल आदमी बिना गलती किए कभी आगे नहीं बढ़ा, वो सिर्फ भगवान होते हैं जिनको नमन करना है, याद रखो। fx माना किसे था मित्रों, ऊपर वाले को, ऊपर वाले का फैक्टर कर लेता हूँ, x - 2 x - 6। ये बीच में बातचीत क्यों कर रहा हूँ, आपको समय मिले क्वेश्चन करने के लिए, नहीं तो बोर हो जाओगे। नीचे वाले का फैक्टर है x - 3 और x - 7। थोड़ा अनुमान से फैक्टर कर लिया करो, यहाँ फैक्टर की कम इंपॉर्टेंस है, सीधा होना चाहिए, <0। नंबर लाइन याद आई, नंबर लाइन याद आई मित्रों? सबसे पहला कौन आया रे, 2, दूसरा कौन आया, 3, तीसरा कौन, 6, चौथा कौन, 7, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब पॉजिटिव है और पावर ओड है, चिंता की कोई बात नहीं। सबको पता है इक्वल टू लगा है, रिवीजन भी हो रहा है पिछली क्लास का, कि आंसर में ऊपर वालों पे क्लोज लगेगा, नीचे वालों पे ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, देखो <0 है तो 2 से कितना, 3, 2 ऊपर है क्लोज, 3 नीचे है ओपन, यूनियन। 6 से 7 क्योंकि नेगेटिव चाहिए, 7 पे ओपन, 6 पे क्लोज। आया सबका बेटा? तो ये था आंसर। एक गलती, सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ठीक है। और यही अब आप देखो, बहुत लोग कहते हैं मैं तो बोर्ड की तैयारी करूंगा। अरे भाई जी, बोर्ड में अगर आपने 100 में 100 ले भी आए तो क्या करोगे जिंदगी भर, वो रट रट के, और फिर चले जाते हैं रामलाल इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे वो बन जाते हैं डूंगर राम, और घर पे आ जाते हैं और गाजीपुर में। क्यों? जब बेसिक की किताब में नहीं लिखा है, फिर इंजीनियर किस चीज़ के बन गए, बेसिक पता नहीं है, और आप बनने जा रहे हो धुआंधार इंजीनियर। क्या काम आया बताओ?
तो मेरा कहने का मतलब स्टडीज को केवल मार्क्स बेस्ड जो कहते हैं, लाते हैं कि हमें मार्क्स लाने, जिसको आता है, याद रखो टॉपर्स के आप मार्क्स देखो, अच्छे बच्चों के, पढ़ने वालों के, उनके बोर्ड में भी अच्छे नंबर होते हैं। कोई फर्जी आदमी होता है, वो फेल होता है, तैयारी कर रहा है, वो पढ़ता ही नहीं इसलिए फेल होता है, वो झूठ बोल रहा होता है, याद रखो, ठीक है बेटा। तो बातें बहुत है, आगे करेंगे, बोर ना हो जाओ। फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूं छोटे बच्चे से, क्या लिखा है, रिमूव ए फैक्टर फ्रॉम द रेडिकेंट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, थोड़ा सा क्लियरली देख लें, अंडर रूट के अंदर क्या नजर आ रहा है ये देख लो, 64 x पावर 400 y की पावर 66 z की पावर बेटा 33, ये आ गया। डूंगाराम टॉपर है, पर बेटा सारे डूंगाराम थोड़ी होते हैं। एक ने लिखा डूंगाराम तो टॉपर है, पर वो डूंगाराम पढ़ के डूंगाराम बना है, बिना पढ़े नहीं। रेडिकेंट मतलब अंडर रूट टाइप, ये जो रेडिकेंट होता है, पावर हटानी है। इस क्वेश्चन में आपको पावर हटानी है, पर यह बात का ध्यान देना है कि x कैसा नंबर है पॉजिटिव, y कैसा नंबर है नेगेटिव, और z कैसा नंबर है पॉजिटिव। कोशिश करो जो वैल्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल बात, कोशिश करो। इजी सी बात है, कॉन्सेप्ट सिखाया तो पूरी बात कर लें, नहीं आएगा तो बता देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। कर पा रहे हो? सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब पे रूट अलग अलग लगाएंगे। 64 पे अलग, बहुत इजी सी बात पूछी है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है और हम मैदान छोड़ देंगे, हमारा क्या होगा। x की पावर 400, दूसरा y की पावर 66, ये आ गया। तीसरा अंडर रूट में z की पावर 33 को ऐसे लिख सकते हो 32 इंटू z, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे इक्वेशंस के आंसर्स लिखना थोड़ा टफ होता है, और मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं तो थोड़ा सा और देखना होगा, पर अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो बेटा 64 का रूट, ये तो कोई बोलने की जरूरत नहीं, +8। दूसरा अपने देखते हैं कुछ ऐसा, x की पावर 400 और 400 देखते ही पता लग गया कि नंबर कैसा नंबर है पॉजिटिव, और x अगर पॉजिटिव है तो रूट हटेगा, ऐसे तो मोड लगता, पर मोड लगता तो आपको भी पता है कि अगर मैं 400 इस पे रूट लूंगा तो x की पावर आएगी 200, और उस पे लगता मोड, पर x पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं। अगला आता है y की पावर 66, और यहां पर हम लगाएंगे मोड y की पावर 33। यहां पर भी लगा दो एक बार, कंफ्यूजन ना हो, 8 पे तो लगाने का कोई मतलब नहीं है। z की पावर 32, तो मैं काम करता हूं मोड लगा के लिख देता हूं z अंडर रूट z इंटू z की पावर 16। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्या हुआ, x की पावर 200, मोड लगाएंगे, x पॉजिटिव नंबर है, x कैसा नंबर है बेटा पॉजिटिव, तो मोड लगाने का कोई मतलब नहीं। ये सबको एक बात रट जानी चाहिए कि रूट हटेगा मोड लगेगा, तो मैंने क्या किया, रूट तो ले लिया, साथ में क्या लगा दिया, मोड। इतना तो क्लियर है। अब देखो अंडर रूट लेंगे, और आप ध्यान से देखो क्या हुआ, पावर में देखो x की पावर देखो हाफ करेंगे, और पावर अंडर रूट का मतलब पावर हाफ है, ठीक है बेटा। ये क्या लिख रहा है, x पावर 20 होगा सर, 20 कैसे हो गया, अंडर रूट किस पे लगा है, x पे, और पावर में हाफ लिखोगे तो 200 होगा ना, कंफ्यूज मत हो बेटा, x की पावर 200। दूसरा पावर में हाफ किया तो 33। अब y कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर, और पावर कैसी है, ओड, तो ये नेगेटिव साइन दे देगा, और यहां आएगा y की पावर 33, पर किस साइन के साथ, माइनस। z पॉजिटिव नंबर है,
तो मोड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि z की पावर 16 भी पॉजिटिव और रूट z भी कैसा, पॉजिटिव। ये क्या होगा बेटा, z की पावर 16 इंटू रूट z। तो ये मैंने एक बेसिक चीज आपको सिखाई अंडर रूट से रिलेटेड। मोड भी हटाना ही होगा। क्लियर है सबको? देखो सब पे रूट अलग अलग लगा दिया, फिर ये मतलब इन वैल्यू का तो समझ में आता है कि पॉजिटिव नंबर है तो मोड नहीं लगेगा और नेगेटिव नंबर है तो मोड हटेगा। कौन सा साइन, माइनस, क्योंकि पावर भी ओड आ गई है तो नेगेटिव रखते ही ये माइनस देगा और मोड हटेगा, क्या लगेगा, माइनस। तो ये था पहला बेसिक रूल। अब चलते हैं सबसे पहला टॉपिक। दो टाइप के क्वेश्चन, वैसे तो 3 तरीके के क्वेश्चन है, आप समझ जाएं। एक है मॉडुलस इनइक्वलिटी, दूसरा है मॉडुलस इक्वेशंस, तीसरा होता है ग्राफिकल। तो ग्राफ से रिलेटेड अभी अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये 12th का पार्ट है कैलकुलस का, ठीक है। वहाँ ग्राफ का भारी यूज़ होता है, यहाँ सिर्फ अपने को कैलकुलेशंस पे अभी ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही गुड ग्राफ बनाने लगेंगे दूसरे आने लग जाते हैं। तो अपने काम करते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। मिस्टेक हो गया, मोड लग गया, मोड क्या, मोड हटा हुआ है। तो पहला केस है मोड fx इजकल टू a। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किन बातों का ध्यान देंगे, ये बात सोचने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, डिपेंडिंग ऑन a, कि a का साइन कैसा है, a प्लस है कि a माइनस। तो अपने काम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज a को देखेंगे। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, a मान लो सपोज करो कांस्टेंट नंबर है। कैसा नंबर है, कांस्टेंट। तो क्या होगा, a अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो आंसर यही हो जाएगा 5, केस 1। सबसे पहली बात दिमाग में बिठाओ कि a अगर नेगेटिव नंबर है तो a अगर नेगेटिव नंबर है तो मोड की वैल्यू माइनस नहीं आ पाएगी। इसका मतलब इसका कोई आंसर अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 2 का मोड इजकल टू -2। जैसे ही ये -2 दिखा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका मोड क्या नजर आए, -2। क्या नजर आए, -2। दूसरा, a अगर होता केवल 0, यानी a की वैल्यू मैं ऐसे कह सकता हूं 0, तो सीधी सी बात है किसका मोड 0 होता है, तो केवल और केवल एक ही केस है कि 0 का मोड 0 होता है। तो यहां भी कोई चिंता की बात नहीं। तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको सूटेबल लगे उससे बनाओ, कोई चिंता का विषय नहीं। तीसरा देख लेते हैं, ठीक, छोटी छोटी चीजें। अब अगर a पॉजिटिव नंबर है तो क्या करेंगे, तो यहां पर 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 है एकदम सिस्टमेटिक चलो, और रास्ता नंबर 2 है बेसिक का यूज करो और बढ़िया से उसे फटाफट तुक्का मार दो। वो कैसे, तो पहले मैं मेथड 1 बताता हूं। मेथड 1 कहता है कि a अगर पॉजिटिव नंबर है तो अपने चाहे तो इसमें a में 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई स्पेशल चिंता है नहीं कि उसे अलग से पढ़ा जाए। तो यहां पर अपने इसको साथ ही ले लें तो एक फालतू मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहला केस देखो, fx केस नंबर 1 मैं बनाने जा रहा हूं, C1 मतलब केस 1। fx पॉजिटिव नंबर है, fx कैसा नंबर है, पॉजिटिव। मोड हटाएंगे, प्लस साइन लिखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात को धीरे धीरे आदत बनाओ। अभी नए खिलाड़ी हो, आपको ऐसी आदत बोर्ड में होती नहीं, कोई क्लास में ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं, होती है तो नर्सरी वाला होता है। तो वो क्या कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो मोड लगाएंगे नहीं, सिंपल इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सीधा चेक कर लेंगे कि जो आंसर है वो fx को पॉजिटिव बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है भाई, ये माने हो। जैसे मैं कहता हूं राम श्याम से बड़ा है तो कैलकुलेशन से
जब आंसर आएगी राम की उम्र तो ओबियस है श्याम की उम्र से बड़ी दिखेगी तभी तो मानेंगे। तो इसका मतलब जब केस मान के सोल्व करते हो तो उस केस की बात को भी मानना चाहिए, मतलब आंसर आए तो fx को क्या बताए, पॉजिटिव। ठीक है बेटा। दूसरा केस इसमें क्या बनेगा, इसी के अंदर केस नंबर 2 कि fx कैसा नंबर हो जाए, नेगेटिव। अब आप जानते हो fx नेगेटिव होते ही मोड हटेगा, कौन सा साइन लगेगा, माइनस। एक एक चीज थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं। तब यहां माइनस fx लिखेंगे और एक इक्वल लिख के सोल्व कर लेंगे। अब एक इक्वल लिख के सोल्व कर लेंगे और फाइनली क्या करेंगे, जो आंसर यहां से x की वैल्यू अल्फा बीटा गामा आएगी वो चेक कर लेगी कि क्या वो fx को नेगेटिव बना पा रही है कि नहीं। ये तरीका है एक। अब इतने केस लिखेंगे, कई लोगों को कंफ्यूजन होने लगा, तो ऐसी जगह क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 ज्यादा हेल्पफुल है। सीधा याद रखो, मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। क्या, मोड हटाओ प्लस और माइनस लगाओ। वो कहता कि कौन से fx है जिसका मोड a आएगा, तो सबको पता है fx की वैल्यू अगर प्लस हो तब भी a आएगा, माइनस हो तब भी a आएगा। ये सारा गेम किसके लिए हो रहा है, a पॉजिटिव के लिए। तो यहां पर आप कह सकते हो मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ और आंसर को रीचेक। ये मैं एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, जैसा आपको लगे वैसा आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर a नेगेटिव है कोई आंसर नहीं, और a 0 या 0 से बड़ा है तो मोड हटाएंगे, प्लस लिख के सोल्व कर लेंगे, फिर जस्टिफिकेशन देख लेंगे। और a अगर fx नेगेटिव है तो उसका फिर ये आएगा। तो सिंपल सा गेम है, ये पूरा टॉपिक ही नेगेटिव पॉजिटिव से रिलेटेड है। अब इसको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल में लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, बीच में बात क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो जरूरी है वो आप अपनी कॉपी में लिख पाएं। नहीं तो क्या होगा, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो गलती फिर रिपीट होने लगेगी। ठीक है बेटा, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, साथ साथ में मैं हल्के फुल्के डोमेन के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। रेंज के क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक ही करने हैं, 11th में 12th में बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। तो जैसे अपने को सीधा सा मतलब है, ये एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आपको और इनकी आपको क्या फाइंड करनी है, डोमेन। क्या फाइंड करनी है, डोमेन। पहला क्वेश्चन है 1/√x माइनस mod x। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। सबको पता है मैथ्स में थ्योरी का बहुत बड़ा गेम नहीं है। थ्योरी मैं बच्चों के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हूं, अलग अलग क्वेश्चन से रिलेटेड, पर उसको अधिक रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लगाओगे इजीली याद आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले का ट्राई करो, देखिए कितने लोग सही आंसर लिखते हैं, कितने लोग सही गड़बड़ करते हैं। बेसिक सबको पता है, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा इसीलिए 2-2 मौका आपको दिया गया है। ठीक है, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। मैं देख रहा हूं काफी लोग कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो नहीं पकड़ पा रहे उनके लिए मैं हल्की सी हिंट दे देता हूं। एक छोटा सा कंसेप्ट जो सबको पता है कि डोमेन क्या है, जहां पर इक्वेशन डिफाइन होती है। अगर डिफाइन होती है बेटा तो रूट में देखो, सबसे पहली पॉइंट नीचे 0 नहीं आ सकता, सबको पता है। और दूसरी बेसिक चीज कि रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। तो केवल और केवल ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्या होना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तो इसके लिए बनाने पड़ेंगे 2 केस। आंसर लिख के बताओ, मजा आएगा, सबका सही होने वाला है, बढ़िया से होने वाला है। देखिए कितने लोग सही किए, काफी लोग, काफी एफर्ट है। आपको बताना है x इज ग्रेटर देन कितना, mod x। समझने के लिए मैं 2 केस बनाता हूं। जैसे ही mod x दिखा आपको पता है 2 केस बनाने हैं, क्योंकि mod हटाए बगैर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मेहनत हो जाएगी। मैं लॉजिकली भी सोच सकता हूं, बट क्या हुआ बेटा,
लॉजिक में क्या है, आपको हर इक्वेशन में आप लॉजिक काम नहीं करेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला केस, x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो क्या आंसर आएगा। x अगर 0 से बड़ा है तो सबको पता है मॉड हटाएंगे प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस। x से बड़ा है, क्या हो सकता है, कह रहा है रामलाल से बड़ा है, वो चल सकता है, दूसरा रामलाल हो तो, है ना, पर कहता है मैं से बड़ा हूं, ये कैसे होगा भैया, बर्बाद है। 10 से बड़ा है, क्या सही बात है, बेकार है, यानी ये आंसर अवेलेबल नहीं है। दूसरा, x अगर नेगेटिव नंबर हुआ तब क्या होगा, तो मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे। x की वैल्यू अगर मॉड हटेंगे माइनस लगेगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। मॉड हटेगा क्या लगेगा, माइनस एक्स। मॉड x की वैल्यू नेगेटिव में माइनस एक्स होती है, माइनस एक्स इधर आएगा तो x 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 0। बेकार है, क्योंकि हम मान के सोल्व कर रहे थे x नेगेटिव है और आ क्या गया, पॉजिटिव। थोड़ी सी अक्ल भी लगाओ, गाजीपुर जाने से बच तो जाओ। कैसे, अगर आप सोचो, यहीं सोच लेते कि x अगर पॉजिटिव है तो प्लस एक्स लिखूंगा, 0 आ जाएगा, 0 पर भी 0 आ जाएगा, तो पॉजिटिव और 0 तो ले नहीं सकता। और जैसे ही मैं x नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नंबर यहीं से दिख रहा है, कैलकुलेशन ना भी करते चल जाता, पर जनरल हर जगह तो ऐसा नहीं सोच सकते ना, इसलिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो x अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव बड़ा है मॉडुलस मतलब पॉजिटिव, उसको तो सोचना ही नहीं है। क्या नेगेटिव मॉडुलस पॉजिटिव से बड़ा होता है, नहीं। -10 रख के देखो, रूट में नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना है पता आपको, 5। कितना आंसर है, 5, कोई आंसर नहीं मेरे भाई। अगला बनाओ, 1/√, x प्लस कितना, मॉड x। देखें इस बार कितने लोग सही कर पा रहे हैं, अच्छी कोशिश, सब लोग मैदान में नजर आ रहे हैं। एक बार मैंने मौका दिया, एकदम ऐसे एक एक जैसा 2-2 करेंगे, धीरे धीरे आने लगेगा, आप दौड़ने लगेंगे और नाचने लगेंगे। बी वाले का फिर वही केस नंबर 1, x अगर 0 या 0 से बड़ा हो तो आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, इनइक्वलिटी क्या है सबको पता है, x प्लस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0। रूट में माइनस नहीं होता, सबको याद है, नीचे 0 नहीं होता क्योंकि इनफाइनाइट होता है, सबको पता है। तो x प्लस मॉड x 0 से बड़ा, और x अगर पॉजिटिव ले रहे हो केस नंबर 1, तो समझदार बच्चा जानता है, ये अक्खा इंडिया जानता है कि पॉजिटिव में मॉड हटेगा x लगेगा क्योंकि प्लस लगता है, और ये 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 0, 2 से डिवाइड। पॉजिटिव और 0 माना था पर का आंसर केवल पॉजिटिव आया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देखो जस्टिफाई होगा, रूट में प्लस दिखेगा। पर जैसे ही आप x की कोई नेगेटिव नंबर, ये आंसर हो गया, यानी r पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। कैसे पता लगा, x अगर नेगेटिव नंबर है तो मॉड हटेगा माइनस लगेगा, और मॉड हटेगा माइनस लगेगा बेटा, तो 0 0 से बड़ा होता है, बर्बादी के बात है। इसका मतलब नेगेटिव में कोई आंसर नहीं आएगा, 0 भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, केवल पॉजिटिव। तो आंसर है r पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं और ट्राई करते हैं, कोशिश करो। देखो बहुत हल्की बातें, एक नहीं किया फिर कोशिश करो, फिर नहीं आया, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ x माइनस वाई का मॉड, x माइनस वाई का मॉड। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, x माइनस 2 का मॉड। एक क्या समझते हो कि वो सारे x
जिनका 2 से, मोड क्या प्रेजेंट करता, मोड x माइनस 2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स, क्या प्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर, यानी 2 एंड x, यानी x कोई नंबर है यहां पर, तो इससे 2 डिस्टेंस पे कौन पॉइंट नजर आएगा, इस तरफ या इस तरफ, या इधर कोई मान लो नंबर है, x की वैल्यू, x और किसके बीच का डिस्टेंस 2, तो अगर ये x है और नंबर अगर 2 को मैं y मान लूं, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसे क्या प्रेजेंट करते हैं, x माइनस वाई का मोड। यहां क्या प्रेजेंट करेगा, कोई नंबर x है उसका किससे डिस्टेंस 2, तो कहीं कोई पूछ ले कि मोड x माइनस वाई क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट लाइंग ऑन x एक्सिस, एक नंबर x दूसरा नंबर कौन y, और x और y के बीच का डिस्टेंस, और उसका कौन सा वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर, तो कहीं पूछ ही ले तो ऐसी छोटी छोटी बेसिक बात, इंट्रोडक्शन चल रहा है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलो x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 1, सॉल्व करो, कैसे भी कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे, ट्राई करो, सबका सही होना चाहिए और आसानी से सही होना चाहिए, सबका सही आएगा और बढ़िया से सही आएगा। अब इसको सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला मेथड, एक बात हमेशा ध्यान दिया करो, केस 1 केस 2 अभी मैंने बताया था जब a पॉजिटिव होता है ना, बट वो कब लेना चाहिए, जब इधर नंबर वेरिएबल टाइप का हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इधर कांस्टेंट है तो हम मेथड नंबर 2 लगाएंगे कि मोड हटाऊंगा प्लस और माइनस लगाऊंगा। कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, धीरे धीरे छोटी बातों में आने लगेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। 2 उधर ऐड करेंगे, 2 और 1 मिलके 3, और 2 में से 1 गया 1। दूसरा तरीका क्या था बेटा, दूसरा तरीका था ग्राफिकल, कि वो x बताओ जिनका 2 से डिस्टेंस मॉडुलस वाइज कितना है 1, मॉडुलस वाइज कितना है 1, तो देखो 2 ये रहा एक्स एक्सिस पर, नंबर लाइन सबको आती है, एक पॉइंट आप देख सकते हो 1 इधर है और दूसरा पॉइंट 3 इधर है। 2 से ऐसे कौन से एक्स हैं जिनका डिस्टेंस कितना दिखेगा 1, तो साफ दिख रहा है, ये ऐसे बड़े क्वेश्चन में तो नहीं दिखेगा क्योंकि डायरेक्ट दिया नहीं होता, पर यहां आप सोच सकते हो कि 2 से ऐसे कौन से एक्स है जिसका डिस्टेंस जो दिख रहा है वो 1 दिख रहा है। क्या वर्ड यूज किया याद रखो, डिस्टेंस। मोड क्या होता है, डिस्टेंस। मोड क्या होता है, डिस्टेंस। मोड क्या होता है, डिस्टेंस। तो 2 से 1 का जो डिस्टेंस है वो कितना दिख रहा है, यहां के बीच की दूरी d कितना 1, तो एक आंसर 1 आ गया। दूसरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिख रहा है 1, तो ये ऐसे क्या मतलब हुआ कि x माइनस वाई का मोड x और y के बीच की क्या प्रेजेंट करता था, डिस्टेंस। तो ये x और 2 की डिस्टेंस कितनी दिखा रहा है 1, तो 2 से ऐसे कौन से x है जिसकी डिस्टेंस 1 है, तो 2 से एक तरफ 1 चले जाओ, एक तरफ 3 चले जाओ, तो इनके डिस्टेंस कितनी, यानी x का वैल्यू 3 और 1। ठीक है, सेकंड बनाओ, सेकंड बनेगा। देखें कितने लोग सही कर पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी कोशिश की है कि आपको मैं हर छोटी से छोटी बात भी सिखाऊं और धीरे धीरे बड़ी बातों की तरफ लेके जाऊं। तो आएगा और सबका आएगा और दौड़ के आएगा, देखते जाओ। 2 mod x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस mod x प्लस 1 इक्वल टू 3। थोड़ा सा अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो तो इसको t लिख लो, तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3। पहले t फाइंड कर लेंगे, फिर वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसको आप कोशिश करो डिस्टेंस से फाइंड करने की। किससे फाइंड करने की, डिस्टेंस से। एक तरीका तो प्लस माइनस आ ही गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फैक्टर किए होंगे सबने, थोड़ा सा फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। 2t स्क्वायर
-3t प्लस 2t माइनस कितना 3। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे अपने t कॉमन लेंगे तो 2t माइनस कितना 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे 2t माइनस कितना 3। ये आ गया, फैक्टर कर लिए 2t माइनस 3 फैक्टर t प्लस 1, ये आ गया। ठीक है बेटा, एक t का वैल्यू देख सकते हो 3/2, दूसरा आ रहा है -1। अब अपने नॉर्मली सोचते हैं t माना किसे था अपनों ने, मॉड में x प्लस 1। ये आप देख सकते हो 3-1 बर्बादी के कगार पे है अकॉर्डिंग टू अमरीश पुरी। कई सोच रहे हैं अमरीश पुरी कहां से आ गया। अमरीश पुरी कहता है गॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता, वैसे मॉड कहता है मैं कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब -1 बर्बादी के कगार पे है। थ्योरी में भी लिख चुके हैं। दूसरा मॉड x प्लस 1 इजकल टू 3/2। कह रहा है मैं चलूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं नाचूंगा। तो नाचेगा नहीं, क्वेश्चन का आंसर बता रहे बबुआ, -1। -1 से वो कौन से पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है 3/2, जिसका डिस्टेंस कितना है 3/2। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक पॉइंट आ रहा है हाफ और -1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो देख सकते हो ओवरऑल। यहां डिस्टेंस में माइनस से कोई मतलब नहीं होता। d कितना दिखेगा 3/2। दूसरा कौन सा, इस तरफ देख सकते हो एक पॉइंट, सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे एक इस तरफ पॉइंट है तो एक दूसरी तरफ भी होगा। तो डिस्टेंस की बात करें तो दूसरा पॉइंट है -5/2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके देखो, डिफरेंस लेके देखो तो वो भी आ रहा है कितना 3/2। तो एक आंसर आ गया 3/2 क्या सॉरी 5/2, और डिस्टेंस यहां पर कितनी दिख रही है 3/2, ये आ गया। और दूसरा रास्ता तो सबको पता ही है, मॉड हटाओ गाजीपुर जाओ, नहीं प्लस और माइनस लगाओ, तो ये आ गया। तो मेरे हिसाब से बात सबको बढ़िया से समझ में आ रही है, और थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे तो और अच्छे से आएगा और बढ़िया से आएगा। ठीक है, फिर पूछूं क्वेश्चन। तो मुझे लगता है सब लोग कर पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं, बढ़िया बन रहा है। मैं देख रहा हूं आंसर आ ही रहे हैं। अभी तक 9 वाली टीम में बहुत कम लोग हैं। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 2 का मॉड 2 × 3 माइनस x। ट्राई अगेन। अब इसको काम क्या करेंगे, मेथड 1 से ट्राई करो तो और अच्छा आपको लगने वाला है। तरीके बहुत सारे हैं, 1-2 तरीकों पे ध्यान दो, बाकी अधिक ध्यान मत दो, क्योंकि क्या है उलझने वाला भी मामला हो जाता है। तो अपने केस बनाने वाला तरीका बनाएंगे, केस 1 और केस 2। धीरे धीरे केसेस की आदत भी डलेगी इस फंक्शन से, और आपको बढ़िया लगेगा कि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नजर आ रहा है और बहुत ही आसानी से आपसे बन भी पा रहा है। केस 1 और केस 2। सबसे पहला क्वेश्चन सबको पता ही है, ट्राई करो केस 1 और केस 2। थ्योरी मैंने इसलिए कहा था, देखो कई लोग भूलने भी लग गए होंगे, तो वो भूले ना। जिसको याद नहीं आ रहा मैं थोड़ा हिंट देता हूं। पहला केस लेंगे x प्लस 2 0 या 0 से बड़ा, और मॉड हटाएंगे प्लस लगाएंगे, याद करो। और इस तरफ 2 × 3 माइनस एक्स, जैसे ये मॉड fx था, याद है ना, fx पॉजिटिव तो प्लस, सॉल्व करना है अभी, कर लेना। दूसरा केस क्या था, x प्लस 2 लेस देन 0, तब ये मॉड हटेगा माइनस लगेगा, ये चीज़ आ गया। ये बात को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ये जो ऊपर वाली इनइक्वलिटी है बेटा, ये तभी सॉल्व करनी होती है ये वाली जब आसान है, नहीं तो क्या जो x आएंगे बस जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि आंसर तो ये 1-2 ही देगा जो भी देगा। यानी जैसे यहाँ साफ दिख रहा है कि x ग्रेटर देन -2 है, तो -2 से बड़ा और या -2 से छोटा। ट्राई करो, देखें कितने लोग बना पा रहे हैं।
सबसे पहले वाले से देखते हैं, 2 इंटू 3 ये कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया कितना 4, ये 2x इधर आएगा 3x x का वैल्यू आ गया 4/3। अब ये आंसर आपका माना जाए या ना माना जाए, इसको ढूंढने के 2 रास्ते हैं। अब हर क्वेश्चन ऐसे रटो मत, बस लॉजिक डेवलप करो। रास्ता नंबर 1 इसके अंदर खुद ही लिखा है कि आप जिसको मान के केस को मान के सॉल्व करते हो, आपका आंसर उसके केस को सेटिस्फाई करना चाहिए। और आपने माना था कि x किससे बड़ा है -2 से, और आंसर भी लकीली पॉजिटिव यानी 4/3 आया है जो -2 से बड़ा है, यानी कन्फर्म है बिना कुछ सोचे ये आपका क्या है आंसर। ये आपका क्या है बेटा आंसर। ठीक है। दूसरा, x + 2 नेगेटिव x लेस देन -2। अब क्या करना होगा, अगर मैं ये काम करता हूं, यहां मैं मोड हटा के क्या लगाता हूं माइनस, तो ये देखो -2x इधर माइनस, तो -2x इधर जाएगा तो 2x माइनस क्या बचेगा x, -2 उधर गया तो +2, और ये 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 6। बात समझ में आ रही है, ये 6 और ये -2 उधर गया तो +2। यहां से x का वैल्यू आप देख सकते हो 8 आ रहा है। x का क्या वैल्यू आ रहा है 8। अब ये काम का आंसर है कि नहीं ये बताएगा केस को, ये वाली लाइन। ये मैंने माना था कि ये नेगेटिव है तभी क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी आंसर भी -2 से छोटा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये लाया सबको। अगर अब लगाना है दूसरा तरीका तो क्या करेंगे, इसके लिए एग्जाम्पल फिर चेंज कर लेते हैं, ताकि ये तरीका तो उसमें लगेगा ही लगेगा, ट्राई करके देखना। तरीका नंबर 2 भी लगा के देख सकते हैं, तब किन बातों का ध्यान देंगे वो भी देख लें। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ। क्वेश्चन है x² - x - 6 इक्वल टू x + 2। अधिक केस नहीं बनते, 1 मोड 2 मोड ऐसे करके, तो धीरे धीरे मैं जोड़ता जाऊंगा। देख रहे हो ना, धीरे धीरे एक एक इक्वेशन ऐड ऑन हो रही है, तो मजा आएगा, सब सीखोगे और अच्छे सीखोगे। ठीक है बेटा। ट्राई करो। इसको अपने आज का लास्ट क्वेश्चन भी अज्यूम कर लेते हैं, कोई अपने को हड़बड़ी नहीं है। डीपीपी में जाएंगे और बीच बीच में यूजफुल कंसेप्ट 2 में से कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। डीपीपीज आपको ऑलरेडी डीपीपी दिया जा चुका है, बहुत ही बढ़िया डीपीपी है। पूरा डीपीपी तब बनेगा जब पूरा टॉपिक होगा। भी 1 से 2 क्लास अपने मोड फंक्शन पे और ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। फिर उसके बाद बाकी फंक्शंस कम समय लेंगे, एक एक क्लास में हो जाएंगे, बट ये बड़ा फंक्शन है, ये अभी भी कम पढ़ रहे हैं, फिर भी है। ट्राई कर पा रहे हो सब लोग बढ़िया से? मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग अच्छे से कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करो और बढ़िया मेहनत करो। देखो, सबसे पहला तरीका तो है केस बनाना, वो तो सबको सीख ही लिए हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लेके 2 इक्वेशन। मेथड नंबर 2 यहाँ पर स्पेशली क्या कहता है, मोड हटाओ प्लस और माइनस लगाओ। तो क्यों ना मैं उस तरीके को फॉलो कर लूँ जो ज़्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, मोड हटाता हूँ और प्लस और माइनस लगाता हूँ। प्लस माइनस, केस लिखने की जरूरत नहीं, करना तो वही है, या इधर प्लस लिखो चाहे इधर प्लस, या इधर माइनस या इधर माइनस, बात तो वही हो जाएगी। बट क्या होगा, अब क्या अंतर आने वाला है थोड़ा सा जांच करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज कि मोड हटेगा प्लस और क्या लगेगा माइनस। तो मैं पहले पॉजिटिव साइन से कैलकुलेशन कर लेता हूं, x² - x - 6 x + 2। एक तरफ ले आता हूं x² - 2x - 8। यहां से देख सकते हो x का वैल्यू -2 और 4, ये सबका आ गया होगा। ठीक है,
दूसरा केस है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू माइनस साइन के साथ एक्स माइनस 2। अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान है, मेरा कोई केस पे ध्यान नहीं है। फिर आंसर का क्या करना है ये भी बता दूंगा, ये सबको पता है फिर भी अभी आदत नहीं है। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू 2 या -2। अब सब सोच रहे हैं आंसर कौन होगा, ये कैसे आप पता लगाएंगे? तो ये छुपा था बेसिक चीज में। जब मैंने फॉर्मूला आपको पहला ये देखो अभी पहला बेसिक फॉर्मूला चल रहा है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो आपको ये सोचने की जरूरत थी बेटा कि ये जो फॉर्मूला है ये कब लगता है कि मोड एफ एक्स बराबर ए, जब ए कैसा नंबर हो पॉजिटिव, यानी सीधा सा है जो नंबर इनमें से इसको पॉजिटिव या जीरो बनाएंगे वो आंसर है, बाकी बर्बाद है। क्यों ना मैं रखना शुरू कर दूं, -2 रखूंगा, 0 आ रहा है चलेगा, आंसर है, टिक मार देता हूं मैं। 4 रखूंगा, पॉजिटिव आ रहा है चलेगा, रख के भी देख लो, इधर पहले से पॉजिटिव और सोल्व करने पर आया तो पक्का है इसको तो +4 ही बनाएगा, बार बार जस्टिफाई ना करें। 2 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, 2 ऑलरेडी 2 तो नया ही है तो ये आ गया, -2 रखेंगे 0 आएगा, ये भी आएगा। इसका मतलब इसके आंसर कितने हैं? 4 नहीं 3। क्यों? क्योंकि एक आंसर तो रिपीट हो गया है। तो फाइनली x की वैल्यू कौन सेटिस्फाई की बेटा? -2 +2 और 4, ये आंसर हो गया। तो ये भी तरीका है, केस बना के भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर था फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की शुरुआत, इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ अपने आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। और थोड़ी सी एफर्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, हल्के फुल्के क्वेश्चन ढूंढ के ट्राई करो ताकि आदत पड़े लेक्चर को पहले जाके रिवाइज करना, गुड नोट्स बनाना और अच्छे से मेहनत करना ताकि अगली क्लास में आप और मज़ा कर पाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।